माता सरस्वती डाटा करा बंद। नमस्कार महाराज, नमस्कार आप सबको। संजीवनी शारदा केंद्र की तरफ से मैं संजय पंडिता नमस्कार। गुलजगणित नमस्कार महाराज साहब। आज हम फिर एक बार वेबिनार के द्वारा आज हम एक स्पेशल रूल पढ़ने जा रहे हैं, संयुक्त शब्द, जिसमें जब देवनागरी में जो हाफ लेटर का कंसेप्ट होता है, हाफ लेटर जब देवनागरी में होगा तो हम शारदा में उसको कैसे लिखेंगे। तो यही है, इन शारदा संयुक्त शब्द जो है, कंजंक्ट्स जो है, इनमें एक डिफरेंट रूल होता है। शारदा लिपि में हाफ लेटर का कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे कि देवनागरी में हाफ लेटर हम लिखते हैं, शारदा में हाफ लेटर बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। अब जब हाफ लेटर आपके सामने आ जाए तो हम कैसे हाफ लेटर को लिखेंगे। जब हम हाफ लेटर का जो कंसेप्ट है, हाफ लेटर जब देवनागरी में होता है तो शारदा में हाफ लेटर की जगह फुल लिखा जाता है, पूरा लेटर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हाफ लेटर तो दिखाना है, जो लेटर हाफ लेटर के बाद होता है देवनागरी में, शारदा में उस लेटर को, उस हाफ लेटर जो हमने फुल लिखा है उसके नीचे लिखा जाता है, राइट। जो जैसे हम अ न त लिखना है, जैसे हम अ न त लिखना है। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा अब पहला जो लेटर है तो आपको हमें पता ही है कैसे लिखते हैं हम, नोत। इंपॉर्टेंट ये चीज है नोत। अब देखो न यहाँ पर देवनागरी में आधा है तो हमें शारदा में न फुल लिखना है, न हमने फुल लिखना है। न के बाद जो लेटर त है होता है, ये इसके नीचे लिखा जाता है, जैसे ये त लिखा जाता है। अब त यहां से ये स्टार्ट होगा, ये बेसिकली यहां से स्टार्ट है, यहां से और यहां से ये त है। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर न त आएगा, देवनागरी वाला न त, तो हमने जो हाफ लेटर है इसको हम फुल लिखेंगे न, और जो त विच फॉलोज दिस हाफ लेटर इन देवनागरी, ये इसके नीचे लिखा जाता। त सिर्फ एक लाइन लिखे, क्योंकि बहुत सारे ये भी बताते हैं कि फिर त को हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज स्टार्ट करना है त का लिखना, ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट है ये, और ये त माना जाता है। तो आपको याद रखना है, जब त नीचे लिखा जाता है तो एक ही बार, जैसे कोई भी म आधा और त होगा, तो हम म फुल लिखेंगे और इसके नीचे त लिखेंगे, लाइक दिस। सो कंजंक्ट रूल यही है, संयुक्त शब्द का रूल ये है कि देवनागरी में जहां हाफ लेटर है, शारदा में उसको हम फुल लेटर लिखते हैं, एंड द लेटर दैट फॉलोज द हाफ लेटर इज रिटन बिलो द लेटर। जैसे मैं अभी और बताता हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे न द, अभी हम इतना ही देखेंगे, जो जहां पर ये लिखा है हाफ लेटर का कंसेप्ट, फिर हम पूरे वर्ड्स लिखेंगे। अब न और द अगर लिखना हो, ये देवनागरी है। अब हम न द को कैसे लिखेंगे, न हाफ है तो यहाँ पर शारदा में न को फुल लिखेंगे,
और इसके नीचे द लिखेंगे। अब इसके लिए रूल है, द कैसे लिखेंगे नीचे वो मैं अभी आगे बता दूंगा। तो ये द आ जाएगा, बना न और द, दिस इज न द। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें जो नीचे लेटर हम लिखना है उसको भी हमने देखना है कि अपर वाले लेटर के नीचे, ये जो नीचे हम लेटर लिखेंगे ये क्या इसके बिल्कुल सीध में नीचे लिखेंगे या राइट साइड में लिखेंगे या लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये भी एक रूल है, वो मैं अभी बता दूंगा इसके बाद। पहले सिंपल च छ, अब च है तो हम फुल लिखेंगे च, क्योंकि देवनागरी में कोई हाफ लेटर का कंसेप्ट नहीं है। च आधा, मैंने फुल च लिखा। अब इसके नीचे च के बाद छ है तो इसको छ इसके नीचे लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करना है, छ लिखेंगे, च और छ हो गया। सपोज त न है इस वाले नेक्स्ट वाले में, तो फुल लिखना पड़ेगा बिकॉज ये हाफ है देवनागरी में, और न इसके नीचे लिखेंगे लाइक दिस, ये होगा त न। त व अगर लिखेंगे, हाफ लेटर त है तो मैंने त लिखा पूरा, और वो इसके नीचे लिखेंगे नॉर्मल व, जैसे हम व लिखते हैं, राइट। सो रूल ये है कि शारदा में जब भी हाफ लेटर का कंसेप्ट जो देवनागरी में होता है, शारदा में देयर इज नो concept of half letters in Sharda. Whenever we have to write a half letter in Sharda, half letter is always written full in Sharda. The letter that follows half letter in Devanagari is written always below that letter in Sharda. This is the rule. शारदा में हम हाफ लेटर के भी लिखते नहीं, सिर्फ नीचे लिखते हैं उसके बाद वाला लेटर। सपोज मेरे पास क न है, क आधा और न, क आधा और न, इसको हमने लिखना है। तो हम क्या करेंगे, शारदा में क फुल लिखेंगे, क फुल लिखा, और न इसी के नीचे लिखना है, न। अब हमने इसमें एक थोड़ा सा, जैसे अब मैं आनंद लिख रहा हूं, पहले हम लिखते हैं ये आ, एज यूजुअल जो हमें पता है इट्स आ। न पूरा है तो न बिल्कुल एज यूजुअल न। फिर न हाफ है तो न फुल लिखेंगे, और इसी फिर द फॉलो करता है हाफ को, तो यहाँ पर द इसके नीचे लिखना है। अब यहाँ पर क्या रूल है, रूल है जो नीचे वाला लेटर होता है हाफ लेटर के बाद, जो लेटर है जो हम शारदा में नीचे लिखते हैं, उस लेटर को भी आपको देखना है। जैसे यहाँ द था नीचे, देखो द था एक जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ ये कनेक्टेड था। जो लेटर अपनी शिरोरेखा के साथ एक जगह पर कनेक्टेड है वो बिल्कुल उसके नीचे लिखा जाता, ऊपर वाले लेटर के नीचे। तभी मैंने द को बिल्कुल, अगर ये द था न और इसी के नीचे मैंने द बिल्कुल लिख लिया, बिकॉज जो मैंने नीचे द लिखना था that touches its own शिरोरेखा at one point only. जो 1 पॉइंट वाले जितने भी लेटर्स है they are written exactly below the upper letter, right? जो नीचे जो लेटर्स है, सपोज हमने न लिखना है, न भी एक ही जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ कनेक्टेड है, ये भी ऊपर वाले लेटर के बिल्कुल सीध में नीचे लिखेंगे, जैसे तन। जैसे यहां पर मैं बताऊंगा पत्नी लिखना है, प तो बिल्कुल नॉर्मल प, त दिस इज त, और न चूंकि एक ही जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ है, बिल्कुल इसके स्ट्रेट में नीचे लिखेंगे न। और ई तो फिर ऊपर लिखना ही लिखना। ई हम जो मात्रा होती है साथ, मात्रा इज ऑलवेज रिटन विद द अबोव लेटर, नीचे वाले लेटर के साथ मात्रा नहीं लिखी जाती, राइट। अच्छा, अगर अब जो नीचे हम लेटर लिख रहे हैं, अगर वो दो जगहों पर, जैसे च छ है लिखना है, हमने च छ लिखना है, या कोई और लेटर है, तो छ तो दो, छ भी एक ही जगह पर है, और छ तो एक ही जगह पर होता है, तो ये भी च के नीचे बिल्कुल लिखा जाता है, च के नीचे च लिख लिया,
और इसी के नीचे, बिल्कुल इसी लाइन के नीचे छ लिखेंगे, बिकॉज छ की जो छ टच इज ओन शिरोरेखा एट वन पॉइंट, देयरफॉर इट इज रिटन स्ट्रेट स्ट्रेट। अब मैं दिखाऊंगा दो वाले, जैसे हमारे पास आगे आ जाएगा दो वाला अभी, तो मैं सपोज यहीं पर बताता हूं दो वाला कोई लेटर है, सपोज श है, श तो दो जगहों पर अपनी शिरोरेखा के साथ है। अगर प श आ जाएगा, आपको लिखना प और श, दिस इज प श इन देवनागरी। अब इसको हमने लिखना है शारदा में, प आधा है तो शारदा में प फुल लिखेंगे। अब इसके नीचे श लिखना है, मगर हमें पता है कि श अपने शिरोरेखा के साथ दो जगहों पर टच कर रहा है। If below letter जो होता है it touches its शिरोरेखा at two or more points, then it is always written on the left side। जो स्ट्रेट लाइन ऊपर से आ रही है, ये वाली लाइन, इसके लेफ्ट साइड में, जैसे दिस इज द लाइन, अगर एक ही जगह पर होता तो इसी लाइन के साथ लिखता विदाउट शिरोरेखा, लेकिन जो दो जगहों पर टच करता वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है विद शिरोरेखा, जैसे ये ऐसे लिखना पड़ेगा, बिकॉज श में दो जगहों पर शिरोरेखा के साथ टच है, देयरफॉर इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अबव लेटर विद शिरोरेखा, अपनी शिरोरेखा इसमें है। अगर एक ही जगह होता तो कोई शिरोरेखा नहीं लिखनी थी, डायरेक्ट ऊपर के साथ लिखना था। अभी हम प्रैक्टिस से करेंगे। सो एक रूल है, एक रूल ये है कि whenever there are half letters in देवनागरी, there is no concept of half letters in शारदा। शारदा में हाफ लेटर को हम फुल लिखते हैं, एंड द लेटर दैट फॉलोज हाफ लेटर इन देवनागरी, तो शारदा में उसको उसके नीचे लिखते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा, जब हम नीचे जो लेटर होता है, इफ इट टच इट शिरोरेखा एट वन पॉइंट ओनली, ये हम बिल्कुल इसके सीध में लिखते हैं ऊपर वाले लेटर। अगर ये अपनी शिरोरेखा को दो या दो से ज्यादा जगहों पर टच कर रहा है, ये लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। अगर इसकी तीसरा रूल, अगर इसकी शिरोरेखा है ही नहीं, यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मैं प लिख रहा हूं, प में तो कोई शिरोरेखा है नहीं, ग लिख रहा हूं, इसमें कोई शिरोरेखा है नहीं। अगर ऐसे नीचे आ जाएंगे लेटर्स, मतलब इफ दे फॉलो हाफ लेटर इन देवनागरी, तो इनको राइट साइड में लिखा जाता है। जैसे जैसे हमें जैसे क प लिखो, क आधा होगा और फिर प है देवनागरी में। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? क तो आधा है तो शारदा में क तो फुल लिखेंगे हम, वी राइट इट फुल। अब प लिखना है इसके नीचे। अब प हमें पता है देव शारदा में प की कोई शिरोरेखा है नहीं। नाउ रूल इज इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द अबव लेटर, तो राइट साइड में लिखना है क। सो तीन रूल्स। अगर शिरोरेखा नहीं है तो राइट साइड में, अगर एक जगह पर टच कर रहा है तो एग्जैक्टली बिलो द अपर लेटर, अगर दो या दो से ज्यादा जगहों पर टच कर रहा है अपनी शिरोरेखा के साथ, लेफ्ट साइड में लिखना है विद शिरोरेखा। ये रूल थे। ये था कंजंक्ट का पहला आज का जो मैंने बता दिया। नाउ सेकंड, नाउ सेकंड करेंगे। सेकंड, राइट, नाउ दिस अ रूल। जो मैंने अभी रूल बताया इसको आप देख लीजिए ध्यान से। नाउ फर्स्ट रूल, अगर बॉटम लेटर हैज नो शिरोरेखा, इट इज रिटन टू द राइट ऑफ टॉप लेटर। जैसे स म, अब हम क्या करेंगे, स ऊपर पूरा लिखेंगे, स, दिस इज स। अब म हमें पता है म की कोई शिरोरेखा होती नहीं है, ये शारदा में म ऐसे लिखा जाता है। सो चूंकि म की कोई शिरोरेखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, म को राइट साइड लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे म को राइट साइड। श श, हम श लिखेंगे पूरा, दिस इज श।
sh, p, p again on the right side because p has not its own शिरोरेखा. p right side. ऐसे भी लिख सकते हैं या अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. थोड़ा सा इसको टिल्ट करके भी लिख सकते हैं. Sure. This is first rule. जिससे अगर क्वेश्चन अगर नीचे वाला लेटर, क्योंकि हाफ लेटर के बाद जो लेटर है वो तो नीचे लिखना है. अगर नीचे वाले लेटर में अपनी शिरोरेखा नहीं है, रिटन ऑन राइट साइड. ये पहला रूल यही था. इट इज रिटन ऑन राइट साइड ऑफ टॉप लेटर. फिर दूसरा रूल है जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. इफ द बॉटम लेटर टचेस द शिरोरेखा एट 1 point only, 1 point, then it is written below the top letter. जैसे च न लिखना है तो सिंपल च लिखेंगे, और इसी के नीचे, इसी लाइन के नीचे न लिखेंगे. त लिखेंगे, इसी के नीचे न लिखेंगे. इसकी कोई शिरोरेखा नहीं यहाँ दिखानी. राइट साइड में तो है नहीं, राइट साइड में लिखेंगे तो उसकी तो शिरोरेखा वैसे ही नहीं है. लेकिन जो बिल्कुल नीचे लिखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बिलो लिखते हैं, उसमें कोई शिरोरेखा नहीं लिखी जाती है. और तीसरा रूल, if the bottom letter has more than 1 point of contact with the shirorekha, then it is written left of the central. तो left कैसे लिखेंगे? जैसे प श मैंने यहाँ पर बताया, प श, प और श on the, मैं ऐसे दिखाता हूँ, श ऐसे अपनी और अपनी. यहाँ पे ब्लैक से लिखा है, हाँ, कैलीग्राफिक नहीं होता है. राइट. तो रूल सिंपल कि मैं फिर कह रहा हूँ, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हाफ लेटर्स इन शारदा. देवनागरी में जहां पर हाफ लेटर है, शारदा में उसको फुल लिखते हैं, और देवनागरी में जो हाफ लेटर के बाद वाला लेटर होता है, शारदा में उसको फुल लेटर के नीचे लिखते हैं. अगर नीचे वाला लेटर जो हमें लिखना है, अगर उसकी कोई शिरोरेखा नहीं है तो राइट साइड में, अगर एक जगह पर टच कर रहा है अपनी शिरोरेखा को, बिल्कुल डाउन. अगर 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर तो लेफ्ट साइड में दिखाना है. राइट. अब देख लीजिए, स न लिखना है. सपोज हमने वो राइट स न, सन, सच, शव, लिख लीजिए आप सारे. ये आप यू कैन राइट, सन, सच, आप लिख लीजिए. स न लिखना है. अब क्या करेंगे, स पहले लिखेंगे. हमने स फुल लिख लिया. अब न, अब हम देखेंगे साइड में न एक ही जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ है, तो बिल्कुल इसी के नीचे, इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे करके न लिख सकते हैं. श हमें पता है श हाफ है तो हम यहाँ पर फुल लिखेंगे, जैसे श. अब च हम देखेंगे, च तो 2 जगहों पर होता है अपनी शिरोरेखा के साथ टच, तो श जब लिखेंगे तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बिकॉज ऐसे अब विद शिरोरेखा. ये हो गया श. अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, ये बहुत नीचे तक जाता होगा, तो फिर हम एडजस्ट भी कर सकते हैं. थोड़ा सा श छोटा लिखेंगे ऐसे, श फिर ऐसे. अब श व है नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट वन है श व. श फुल हाफ है तो फुल लिखेंगे, मैंने हाफ. और व हम देखेंगे साइड में, व क्या है, व तो एक जगह पर टच होता है अपनी शिरोरेखा के साथ, तो फिर इसी लाइन के नीचे व लिखेंगे. त को, अब लास्ट में त को इसमें है, त लिखेंगे फुल. त इसी के नीचे क लिखेंगे, बिकॉज क एक ही जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ होता है, तो जो एक ही जगह पर है उसकी कोई शिरोरेखा नहीं लिखी जाती है, डायरेक्टली त क. जब नीचे क लिखा जाता है तब पूरा लिखा जाता है. अगर ऊपर क होगा तो इसके लिए स्पेशल मैं दिखाता हूँ. ये भी एक स्पेशल रूल है. अगर क न आएगा या क प, ये मैंने पहले दिखाया. जब क लिखना, क ऐसे लिखा जाता है. जब ऊपर, मैंने कल लास्ट टाइम भी बताया था
जब हम मात्रा लिखेंगे क के नीचे, क को ऐसे लिखा जाता है, क न, क फुल नहीं लिखा जाता है। मैंने पहले शायद दिखाया था फुल, लेकिन वो गलत है। क इज लाइक दिस। जब भी क ऊपर लिखा जाता है, क इज रिटन डिफरेंटली। याद मैंने वो मात्रा में भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। जैसे क, कोई भी क च, देवनागरी में क च, क आधा और च, इफ इट इज आधा क है, तो फिर क हम लिखेंगे ऐसे स्पेशल तरीके से, और इसके नीचे च लिखेंगे ऐसे, क च, राइट। यहाँ से फिल कर दिया उन्होंने। मेरा तो फिर समझ आया हुआ, समझ आ रहा है होगा मेरे हिसाब से। अभी हम नेक्स्ट अब हाँ जाएंगे, समझ में। प्रैक्टिस से हो जाएगा ये फिर। अब देयर आर सम स्पेशल रूल, तो स्पेशल है ये। नाउ देयर आर सम स्पेशल रूल्स फॉर, एग्जांपल नाउ लिसन हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ स्पेशल रूल्स है इसमें कंजंक्ट्स में। अब देयर आर सम स्पेशल रूल्स आल्सो। जब य नीचे आता है, अभी य का मैंने नहीं बताया था, थ का नहीं बताया, द का नहीं बताया, जब य नीचे आता है तो य के लिए एक स्पेशल रूल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जैसे स य है पहला, तो स क्या लिखेंगे, फुल, ये होगा स। य इज रिटन डिफरेंटली, य के लिए आप ऐसे लिखना है, दिस इज य रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो य लिखना है, तो लिखेंगे फुल, और य इसी में, इसी के साथ य ऐसे, प लिखेंगे फुल, और तो आपको अब याद रखना है, जब भी य नीचे, अगर ऊपर है तो नॉर्मल लिखेंगे, अगर नीचे आएगा कंजंक्ट्स में, संयुक्त शब्दों में, तो य इज रिटन लाइक दिस। ये य के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह। जब भी य नीचे लिखा जाता है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये हम डालेंगे भी आज असाइनमेंट में भी, तो आप नोट करना। अब ये था य के लिए। अब थ अगर नीचे है, देयर इज अनदर स्पेशल रूल फॉर थ। थ नॉर्मल नहीं लिखा जाता है, जैसे प थ लिखना है, तो प इज यहां से देख प थ, प इज रिटन फुल बिकॉज प इज हाफ देयर। अब थ लिखने के लिए हमने, थ के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। आप बातें प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। थ के लिए ऐसे, दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर थ। मैं फिर बता रहा हूं, अगर प थ लिखना है, प लिख लिया फुल, अब थ के लिए इस जगह से ऊपर, ये थ की स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, ओनली फॉर थ। When th is written below, ऊपर है तो नॉर्मल, नीचे है तो इट इज रिटन इन ए स्पेशल वे। य लिखना है, य का मैंने बताया था, स य, जैसे स य, दिस इज य के लिए, एंड दिस इज फॉर थ। प्लीज प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, प्लीज आवाज आ रही है, प्लीज हमारा आवाज आ रही है कहीं से, आप म्यूट कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब ऐसे ही, अब अगर द के लिए है, यहाँ पर तीसरा, अगर न द है तो न इज रिटन फुल। अब द के लिए जब द नीचे लिखा जाता है, द इज रिटन लाइक दिस। These are three special rules. I again repeat these rules. और भी दो है, लेकिन अभी ये तीन देख लो। स is written full because it is written, यहाँ पर तो ये half है full, और य is written like this. त is half, it is written full here, and य is written like this. प full और य is written like this. ये य के लिए है, रूल फॉर य। अब थ के लिए, प हाफ है तो यहां फुल लिखेंगे, थ के लिए थ, ये स है, राइट एंगल यहां होना चाहिए, और थ के लिए this special representation when th is written below a letter in Sharda लिपि।
अब द, न इज हाफ, तो न हम फुल लिखेंगे द के लिए। ये रिप्रेजेंटेशन ट के लिए भी है और ट के लिए भी अभी हम बताएंगे, ठ के लिए भी ऐसे ही लिखा जाता है, वो मैं भी बताऊंगा नेक्स्ट में। राइट, दिस वाज स्पेशल रूल फॉर 3 कंजंक्ट्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। यस, ट के लिए नाउ इट्स फॉर ट नाउ। हमारा प्लीज किसी के टीवी की आवाज आ रही है, अगर आप म्यूट कर लेंगे बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शर्ट, ट जैसे द लिखते हैं नीचे, वैसे ही श भी ट भी लिखते हैं। श लिखना है फुल, यह हो गया श और ट। अब क्वेश्चन है हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। इवन ठ भी ऐसे ही लिखा जाता है। ठ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम ये श है, तो अगर ट लिखना है तो ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे ट, बट मैक्सिमम टाइम्स आप पांडुलिपिज में ऐसे ही देखेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स में आप ऐसे ही देखेंगे। श ठ भी ऐसे ही लिखेंगे, श मैंने लिखा और ठ इज ऐसे। सो द, ट एंड थ जो है, इनको एक ही तरीके से लिखा जाता है। अब मैंने एक नोट लिखा नीचे, दीज डिफरेंशिएशन जो अबो 3 जो है, अबो 3 का मतलब द जब नीचे है, ट जब है तो थ जब, इज डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड। वर्ड किससे सही बन रहा है जब हम पढ़ेंगे किसी जगह पर। सपोज शर्ट लिखा होगा, अगर शर्ट से बन रहा है तो शर्ट मानेंगे वो। अगर सपोज किसी जगह पर ऐसे लिखा होगा, अगर पूरे वर्ड में अगर ट से बन रहा है सही वर्ड तो ट ही ले लेंगे, अगर ठ से बन रहा है ठ, अगर द से बन रहा है तो द ही माना जाएगा। तो ये हमें फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड पता चलेगा डिफरेंशिएशन। ये तब एप्लीकेबल होगा जब हम पांडुलिपिस पढ़ेंगे। जब हमें लिखना है तो तब कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पता है शर्ट लिखना है तो हम शर्ट ऐसे ही लिखेंगे, शर्ट लिखना है शर्ट भी ऐसे लिखेंगे, न द लिखना है तो न द भी फिर ऐसे ही लिखेंगे। राइट, ये था स्पेशल रूल्स फॉर। अब हम कुछ यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, जैसे जन्म लिखना है, अब हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे। विल यूज सम वर्ड्स नाउ। अब हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट। जन्म, ज लिखेंगे। आज वो एक असाइनमेंट मैंने डाला था, उसमें ज में ये 2 लाइंस में भूल गया था डालना, ज ये 2, ये ज है। अब न जो है, न तो फुल लिखना पड़ेगा बिकॉज ये हाफ है वहां पर देवनागरी में। अब म जो इसमें लिखना है, म की कोई शुरू रेखा है नहीं, सो देयरफॉर म इज ऑन राइट साइड। तो ये जन्म हो गया हमारी शारदा में, अगर जन्म लिखना है ज न म। नाउ नेक्स्ट सैनिक कला है, स आई। अब न हाफ है तो न मैंने फुल लिख लिया। य आपको अभी बताया था स्पेशल रूल, य बाकी तो सेम है, क ल आ, सैनिक कला। अल्प आयु, ये हो गया ल आधा है तो हम फुल लिखेंगे यहां पर ल। प इसके नीचे है, क्योंकि प की अपनी कोई शुरू रेखा नहीं है तो राइट साइड में लिखेंगे प। आ जो मात्रा है वो ऊपर वाले के साथ लिखी जाती है, य उ, ये तो नॉर्मल है य, और उ उ उ, उ तो छोटी सी ट्रायंगल हमने बताई थी पहले से ही, य के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है मात्रा का। ये हो गया अल्पायु। संदेश, संदेश स तो नॉर्मल है, स पूरा लिख लिया हमने। न आधा है तो फुल लिखेंगे।
इसके नीचे द है तो द इसी के नीचे लिखना है, बिकॉज द एक ही जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ अटैच्ड है। फिर ए है तो बिल्कुल ऊपर वाले के साथ, और श लिखना है, इट इज शो, संदेश। हमारा हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप सब से विनती है कि आप फिर कनेक्ट कर लीजिए। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि थोड़ा सा फिर क्वेश्चंस ले लेंगे 5-10 मिनट, क्योंकि 1 मिनट के बाद शायद हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर ज्येष्ठता लिखा है, ज आधा है तो हम फुल लिखेंगे, ज, दिस इज ज। य लिखना है तो दिस इज य, ये है आई। फिर श आधा है तो फुल लिखेंगे। फिर ठ है तो बताया था ठ ऐसे, और आ लिखना है तो ऊपर के साथ, राइट, ज्येष्ठता। फिर बंधन है, ब लिखेंगे, ब। न आधा है तो फुल लिखेंगे, द है तो द ऐसे हमने बता दिया, और न, बंधन। ब न द न, द जब नीचे होता है तो बिल्कुल ट ड एंड थ सिमिलर वे में लिखे जाते हैं जब वो नीचे लिखे जाते हैं, राइट। ये बड़ा स्पेशल रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हम कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, विल मीट अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। उधर काला लिफाफा है, दरवाजे के बीच में डाल।